हरिशंकर तिवारी, पंडित हरिशंकर तिवारी। वर्तमान शासन और प्रशासन की उदासीनता को भी कोसता हूं कि इतनी बड़ी शख्सियत की शव यात्रा में माकूल प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी जी के पार्थिव काया से निकली आत्मा को उत्तम गति देना, इस क्षेत्र का नेतृत्व किए और सबके लिए ये सुरक्षा कवच के रूप में चिल्लू पार के लोगों के काम करते थे। कहीं भी कोई भय नहीं रहता था लोगों के। यही कहेंगे कि इस क्षति को हम न तो आज पूरी कर सकते हैं न तो कल पूरी कर पाएंगे। इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था पंडित जी का कि जिसकी हरिशंकर तिवारी, पंडित हरिशंकर तिवारी। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा, तब तक नमस्कार मित्रों, मैं राजीव जायसवाल। इसमें मैं मौजूद हूँ पढ़लगंज के मुक्ति पथ पे, जहाँ पे ब्राह्मण शिरोमणि पंडित हरिशंकर तिवारी जो कई बार के विधायक मंत्री रह चुके हैं, आज उनकी मृत्यु, कल उनकी मृत्यु हो गई। आज उनका जो है मुक्ति पथ पे अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। यहाँ मौजूद है, बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? गदाधर दुबे। क्या कहना चाहेंगे जो पूर्व कई बार के विधायक और मंत्री जी का मतलब आज अंतिम संस्कार है, और इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो तो कहें हमारे चैनल। निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, उत्तर भारत के राजनीति का सूर्य अस्त हो गया और चिल्लू पार सहित पूर्वांचल के गौरव विकास पुरुष के नाम से सम्मानित श्रद्धेय पंडित हरिशंकर तिवारी के देहावसान पर हम सब दुखी ही नहीं मर्माहत भी हैं और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, दे रहे हैं। साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे कि भारत के राजनीति में आई.के. गुजराल और देवगौड़ा जैसे लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में राम प्रकाश गुप्ता जैसे लोग मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन दूसरा हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल और उत्तर भारत में नहीं हो सकता है। हरिशंकर तिवारी के पास एक अलग आभा मंडल और आकर्षक व्यक्तित्व था, पौरुष था उनके पास। उनके आकर्षण व्यक्तित्व से नाम उनका हरिशंकर था और शंकर के रूप में न जाने कितने लोगों की मदद अलग अलग रूपों में उन्होंने किया और उत्तर प्रदेश के राजनीति में कभी 2 दशकों तक वो राजनीति के ध्रुव में बने रहे। और आज चिल्लू पार गोरखपुर सहित पूर्वांचल उनके निधन पर शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम सब बहुत मर्माहत हैं उनके देहावसान से। देखा गया है कि जब उनकी शव यात्रा चली तो हजारों की भीड़ पीछे दौड़ती हुई चल रही थी। करीब उनके गांव टाड़ा, जो यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है, लगातार लोग पैदल दौड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। इस पर क्या कहना है? इसके पीछे जो है उनके प्रति जो प्रेम लगाव बहुत से लोगों का था। निश्चित रूप से ये कोई शासन सत्ता का लोभ या दबाव नहीं था। ये माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी की लोकप्रियता थी, उनके प्रति लोगों की आस्था थी कि गोरखपुर से आप टाड़ा से देख रहे हैं, मैं हाता धर्मशाला से उनके साथ चलते हुए आ रहा हूं। शहर से निकलने में 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। लोगों की आस्था हरिशंकर तिवारी के साथ जुड़ी थी। लोग जगह जगह रोकते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं वर्तमान शासन और प्रशासन की उदासीनता को भी कोसता हूं कि इतनी बड़ी शख्सियत की शव यात्रा में माकूल प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई थी। हरिशंकर तिवारी का उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होना उनके कद के हिसाब से वो पद छोटा रहा है, कद उनका बड़ा था और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल नहीं उत्तर भारत के राजनीति में उनका बड़ा कद था।
आपका कहने का मतलब है कि प्रशासन ने उचित व्यवस्था नहीं की निश्चित ऐसे बड़े व्यक्ति के शव यात्रा में। निश्चित रूप से मैं शहर से देखता आ रहा हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था लचर थी, लेकिन उनके लोग अनुशासित तरीके से उनकी शव यात्रा को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाए और मुखाग्नि दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अवनीश शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे ब्राह्मण शिरोमणि के आज देहांत हो गया, लोग कह रहे हैं कि ऐसा शख्स फिर कभी इस चिल्लू पार की धरती पे नहीं होगा, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सही है, ऐसी भीड़ हमने कभी नहीं देखा किसी नेता के साथ, और यह भीड़ न किसी दबाव का है, न यह भीड़ किसी भी स्वार्थ का है, यह निश्चित है उनकी निष्ठा का, उनसे प्रेम का है। आप कहाँ से हैं? हम हैं रुद्रपुर से। रुद्रपुर जी रुद्रपुर से यहाँ रिलेशन में है क्या? जी जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी की लोकप्रियता तो पूरे उत्तर प्रदेश में रही है, ये तो बगल का जो है जिला है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? विजय नायक। विजय नायक जी, कहाँ से आए आप? मैं ग्राम रजौली है, रजौली से रहने वाला। आप भी पंडित हरिशंकर तिवारी की शव यात्रा में शामिल मैं होने शव के लिए यात्रा में आए। तो गोरखपुर कहना से- चाहेंगे उनके बारे में? वो एक संघर्षशील व्यक्ति थे, लोकप्रिय थे, और लोगों के प्रति जो है उनका जो है संवेदना हमेशा रहा है, और उस संवेदना के कारण ही इतनी भीड़ और इतनी लोकप्रियता के नाते उनको जो है यहाँ पे उनके अंतिम शव यात्रा में लोग आए हैं। मैं गोरखपुर से साथ आ रहा हूँ, हजारों की संख्या में गाड़ियों की संख्या, लोगों की संख्या उनके साथ शव यात्रा में सम्मिलित रही। क्या कहना चाहेंगे, जो चिल्लू पार की जो क्षति हुई है आज पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन के रूप में, उस पर क्या कहना आपका? निश्चित तौर से आज चिल्लू पार के लोगों के लिए ये व्यक्तिगत क्षति है, ये किसी परिवार का नहीं, ये चिल्लू पार, पूरे चिल्लू पार की व्यक्तिगत क्षति है। पंडित हरिशंकर तिवारी एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे शान थे कि जहां हम लोग बाहर अगर कहीं जाते थे तो एक गर्व से हम लोग कहते थे कि हम चिल्लू पार के हैं, और सिर्फ चिल्लू पार का नाम ले लेना ही सबके जेहन में ये रहता था कि ये पंडित हरिशंकर तिवारी के क्षेत्र से हैं, और वो लोग बहुत ही मान सम्मान देते थे, और जो भी हम लोगों का काम होता था बहुत आसानी से होता था। मुझे याद है 1985 और 84 का वो समय जब पंडित हरिशंकर तिवारी के ऊपर राजपा लगाया गया था। उस समय उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और चिल्लू पार के लोगों को पुकारा कि आज आपका बेटा जेल में है, आप हमें छुड़ाइए। और चिल्लू पार की जनता ने, न कोई सपा, उस समय तो सपा थी ही नहीं, न कांग्रेस का था, न कोई भाजपा का था, न कोई किसी लोक दल का था, सारी दली व्यवस्था टूट गई थी, और पंडित हरिशंकर तिवारी के लिए चिल्लू पार का हर व्यक्ति चल निकल पड़ा था। और मुझे याद भी है कि उस समय उनका चुनाव चिन्ह साइकिल भी था, और भारी मतों से जिता के उनके ऊपर से राजपा हटवाने का कार्य किया था, और लगातार वो इस क्षेत्र का नेतृत्व किए, और सबके लिए ये सुरक्षा कवच के रूप में चिल्लू पार के लोगों के काम करते थे। कहीं भी कोई भय नहीं रहता था लोगों के लिए, और कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंचता था तो वो ये नहीं देखते थे कि वो किस जाति और किस धर्म का है, किस दल का है, वो सबके लिए निश्चित तौर से जितना उनका प्रयास होता था वो प्रयास करके उसका कार्य कराते थे। इसलिए आज इतना जन सैलाब जो उनके शव यात्रा में उमड़ा हुआ है, आज उसी की देन है। आज हम लोगों के लिए ये बहुत ही कष्टदायी दिन है कि आज वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। दली सीमा से मुझे याद आया कि आप जो है भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन देखिए कि पंडित हरिशंकर तिवारी के लिए प्रेम देखिए कि आज इनका हृदय जो है किस तरह फट पड़ा है। ये एक परिचायक है इस पंडित हरिशंकर तिवारी जिस शख्सियत के प्रति लोगों का कितना प्रेम था। यही सही है ना? निश्चित तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं पदाधिकारी भी हूं, लेकिन पंडित हरिशंकर तिवारी इस क्षेत्र के लिए जो कर दिए हैं, लोगों के दिलों में राज करते थे, लोगों के दिलों में बसते थे, और आज हम लोग उनको बहुत ही मिस कर रहे हैं, और वो हम लोगों को बहुत याद आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल जायसवाल है। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी के बारे में जो ये क्षति हुई है, पंडित जी की मृत्यु आज हुई है, इस क्षति के बारे में यही कहेंगे कि इस क्षति को हम न तो आज पूरी कर सकते हैं, न तो कल पूरी कर पाएंगे। इनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था पंडित जी का कि जिसकी जितनी भी प्रशंसा आप कर लीजिए, ये सबके थे, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, किसी दल विशेष के नहीं थे। मुझे याद है इनका कार्यालय यहाँ पे हुआ करता था, बड़हलगंज में, आज भी है। जब कोई किसी भी पार्टी का जाता था, मैं वहाँ जब भी मौजूद रहता था, तो सबसे
पार्टी से हट करके उनके व्यक्तिगत जो भी समस्याएं थी बिल्कुल वो जमीनी लेवल पे वो हल करने का प्रयास करते थे। और यहाँ तक कि इनके व्यक्तित्व की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने खुद देखा है कि गली गली चुनाव में हर आमो खास के घर बैठ जाना, उठ जाना, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना सामान्य हृदय, ये सबके बस की बात नहीं है। आज ये चिल्लू पार के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पंडित जी की आज मृत्यु जो है, आज सब लोग इस मृत्यु के अवसर पर जो है सब लोग शोकमग्न हैं, चिल्लू पार के लोग। ये बड़े दुख का विषय है और निश्चित रूप से मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं, एक चिल्लू पार का एक स्तंभ आज हम लोगों का ये हमारे बीच में नहीं रहा और इसकी कमी कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, न तो आज न तो कल भी। बहुत सही बात कही कि इस कमी को कभी नहीं पूरी की थी, ये अपूर्ण मतलब ये क्षति जो है कभी पूरी नहीं हो सकती। आइए बात करते, क्या नाम है आपका? विवेक शुक्ला। आप क्या कहना चाहेंगे, जो चिल्लू इतना बड़ा स्तंभ जो है चिल्लू पार का गिर गया, इस पे क्या कहना है आपका पंडित हरिशंकर तिवारी के रूप में? हम ज़्यादा कुछ तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये एक अपूर्णीय क्षति है और एक महान युग का जो है अंत हुआ है। पंडित हरिशंकर तिवारी के रूप में कहाँ के रहने वाले हैं आप? पंडित हरिशंकर तिवारी के रूप में जो चिल्लू पार की अपूर्णीय क्षति, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? पंडित हरिशंकर तिवारी जी कैबिनेट मंत्री, यथार्थ से परे एक सत्य है, मृत जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा का उत्तम गति का अल्प विराम है। आइए बिछो के इस दुख की घड़ी में परम पिता से प्रार्थना करें, हे प्रभु, पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी जी के पार्थिव काया से निकली आत्मा को उत्तम गति देना। इस बिछो की दुखद घड़ी में हमें धैर्य तथा मृत्यु की महिमा समझने की सामर्थ्य प्राप्त हो। एक बार पुनः चिल्लू पार के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, मुक्तिपथ सेवा संस्थान परिवार व्यवस्थापक कोषाध्यक्ष महेश उमर, आप सभी के प्रिय पंडित जी को आत्मा की शांति हेतु तथा समुचे परिवारजनों को धैर्य प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। देख रहे हैं कि हम अभी मुक्ति पथ पे हैं और यहाँ लोगों का हुजूम ये दर्शाता है कि पंडित हरिशंकर तिवारी के प्रति कितना प्रेम रहा है लोगों का। और आज भी जो है लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में, सैकड़ों कहना गलत होगा, हजारों की संख्या में लोग रोड पे दौड़ रहे हैं उनकी शव यात्रा जो करीब 6-7 किलोमीटर से। एक ये इस चीज का परिचायक है कि ये कितने बड़े व्यक्ति का आज चिल्लू पार की धरती को नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। कैमरामैन सरफराज अहमद के साथ राजीव जायसवाल, वन क्लिक न्यूज।